धार्मिक ग्रंथों से हमें अनेक महाबली असुरों के संदर्भ में पता चलता है, जिन्होंने महादेव की उपासना से अनेकों वरदान प्राप्त किए और उसके पश्चात इस समस्त जगत में विध्वंस किया। ऐसा ही एक असुर लवणासुर था, जो था तो बहुत शक्तिशाली, परंतु उससे कहीं अधिक वो अहंकारी भी था, जो स्वयं को ही भगवान के समान समझने लगा था, जिसका इस संसार से अंत करना अति आवश्यक हो गया था। परंतु उसका अंत करना कोई सरल कार्य नहीं था। आज हम यही कथा आपको सुनाने जा रहे हैं कि किस प्रकार दशरथ पुत्र शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर का अंत संभव हो सका। प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। इस कथा का वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलता है। लवणासुर लंकापति रावण की सौतेली बहन राक्षसी कुंभिनी और दैत्य मधु का पुत्र था। इस प्रकार उसका रावण से मामा और भांजे का रिश्ता था। जिस प्रकार रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त था, उसी प्रकार लवणासुर भी महादेव का भक्त था। परंतु स्वभाव से लवणासुर रावण से भी अधिक उग्र और अहंकारी था। लवणासुर मथुरा के समीप स्थित मधुपुरी राज्य का राजा था। वो रावण की भांति ही ब्राह्मणों और मनुष्यों की नर बलि दिया करता था। लवणासुर ने महादेव का कठोर तप करके उनको अत्यंत प्रसन्न किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे अमोघ त्रिशूल आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया, जिसके बल से वो और अधिक शक्तिशाली हो गया था और इसके अहंकार में आकर उसने क्रूरता की हर सीमा को लांघ दिया था। आइए इस बारे में हम विस्तार से जानते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, हम आपके दोषियों को आपके समक्ष ले आए हैं। क्या अपराध किया है इन सब ने? महाराज, ये सभी आपकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, इसलिए हम इनके यज्ञ का विध्वंस कर इन्हें बंदी बनाकर आपके सामने ले आए। उचित किया तुमने, परंतु इन ऋषियों ने ये उचित नहीं किया। ये ज्ञात होते हुए भी कि लवणासुर के राज्य में वैदिक पूजा करनी निषेध है, उसके उपरांत तुमने यज्ञ का अनुष्ठान करके देवताओं को बलशाली बनाने का घोर पाप किया है। उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। ज्ञात रहे कि इस राज्य में कोई भगवान है तो वो केवल लवणासुर है। यदि तुम्हें भक्ति यज्ञ अनुष्ठान करने हैं तो मेरे लिए करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। मेरे राज्य में मेरे अतिरिक्त कोई भी पूजनीय नहीं, परंतु उसके पश्चात तुमने ऐसा पाप करने का साहस किस प्रकार किया? उत्तर दो। राजन, भगवान की उपासना करना तो हर जीव का अधिकार है। आप इस प्रकार हमसे हमारे अधिकारों को कैसे छीन सकते हैं? तुम्हारे अधिकार तुम्हारे भगवान लवणासुर द्वारा निर्धारित होते हैं और तुम्हारा अधिकार केवल ये है कि तुम अपने भगवान लवणासुर की उपासना कर उसकी जय जयकार करो। परंतु तुम सबने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर उचित नहीं किया। सैनिकों, इन सबको ऐसा दंड दो कि अपने पूरे जीवन काल में ये पुनः ऐसा पाप करने की इच्छा भी अपने मन में न ला पाएं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तुम्हारे हाथों मृत्यु हमें स्वीकार नहीं। तुम्हारे हाथों मृत्यु पाने से अच्छा हम स्वयं ही खुद को अपनी योग शक्ति से भस्म कर लेंगे। परंतु एक बात अवश्य स्मरण रखना लवणासुर, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है और अब तुम्हारे पापों का अंत होना निश्चित है। तुम्हारे अंत का समय अब आ चुका है। इतना कहकर ऋषि मुनि स्वयं को अपनी योग शक्ति से भस्म कर लेते हैं। भैया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? यदि आपको कोई चिंता सता रही है तो अपने सेवक को बताइए। मैं आपकी चिंता को दूर करने का हर संभव प्रयास करूंगा। शत्रुघ्न, चिंता तो हमारी बहुत बड़ी है। लवणासुर नामक एक असुर ने मधुपुरी राज्य के समस्त जीवों और ऋषि मुनियों के जीवन को मृत्यु के समान बना दिया है। उस अत्याचारी से व्याकुल होकर साधु स्वयं अपनी योग शक्ति से अपने देह का त्याग कर रहे हैं।
हम कदापि ऐसा होते हुए नहीं देख सकते। भैया, आप तनिक भी चिंतित ना हो। आपकी आज्ञा से आपका ये शत्रुघ्न उस लवणासुर का अंत कर देगा। आज्ञा दीजिए भैया। जाओ शत्रुघ्न, विजयी भव। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, परंतु उससे युद्ध करने से पूर्व तुम ऋषि चैवन के आश्रम में दर्शन हेतु अवश्य जाना। जैसी आपकी आज्ञा भैया। अपने चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए ऋषिवर। प्रणाम सुमित्रानंदन, आप हमारे आश्रम पधारे, इसका अवश्य ही कोई उद्देश्य है, कहिए। ऋषिवर, लवणासुर के अत्याचारों से जीवों को बहुत हानि पहुंच रही है। वो प्रभु की आराधना करने वाले हर एक जीव का शत्रु है। हम उसका अंत करने के लिए प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर उससे युद्ध करना चाहते हैं। इसलिए आप कृपा कर हमारा मार्गदर्शन करें। महाराज शत्रुघ्न, आप लवणासुर से युद्ध करने तो जा रहे हैं, परंतु आप उसे कोई साधारण असुर समझने की भूल मत कीजिएगा। उसने महादेव की कठोर तपस्या कर उनके अमोघ त्रिशूल की शक्ति उनसे प्राप्त की है। ये वही लवणासुर है जिसने समस्त लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले आपके ही पूर्वज सूर्यवंशी राजा मधांता को मृत्यु के घाट उतार दिया था। जब तक उसके पास महादेव के दिए हुए अमोघ त्रिशूल की शक्ति है, तब तक उसे संसार की कोई ताकत परास्त नहीं कर सकती। तब तो आप ही मुझे कोई मार्ग बताइए ऋषिवर, कि मैं किस प्रकार उसका अंत कर सकता हूँ। राजकुमार शत्रुघ्न, लवणासुर को पराजित करने का केवल एक मार्ग है। जब वह प्रातः अपनी पूजा अर्चना संपन्न कर ऋषियों और जानवरों के शिकार के लिए निकलता है, उस समय उसके पास महादेव का अमोघ त्रिशूल नहीं होता। आप केवल उस समय ही उससे युद्ध कर उसका वध कर सकते हैं। धन्यवाद ऋषिवर, अब मुझे आज्ञा दीजिए। कल्याण हो, विजयी भव। कौन है ये दुस्साहसी जिसने लवणासुर पर प्रहार करने का दुस्साहस किया? एक बार मेरे समक्ष आ जाए तो इसी क्षण उसका अंत कर दूं। शत्रुघ्न के एक ही प्रहार से भयभीत हो गए लवणासुर। यूं तो मैंने तुम्हारे पराक्रम के बारे में बहुत सुना है, परंतु पराक्रम का प्रमाण तो तभी हो सकता है जब तुम मुझसे युद्ध करो। लवणासुर ऐसे राह चलते किसी से भी युद्ध नहीं करता। कौन हो तुम जो मुझे युद्ध की चुनौती दे रहे हो? मैं सुमित्रा नंदन महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न हूँ। अच्छा, तो तुम हो दशरथ के पुत्र? तब तो अवश्य ही तुम्हें युद्ध करने का अवसर प्रदान करूंगा। और जो दुर्गति मैंने तुम्हारे पूर्वज मधांता की थी, आज वही दुर्गति करने का सौभाग्य मुझे पुनः प्राप्त होगा। ये तो समय ही बताएगा लवणासुर। आओ, युद्ध आरंभ करो। नहीं, युद्ध से पूर्व मुझे महादेव की पूजा अर्चना संपन्न करनी होगी। उसके पश्चात ही मैं तुमसे युद्ध करूंगा। क्यों कायरों की भांति भागने का बहाना ढूंढ रहे हो लवणासुर? यदि तुम्हें युद्ध से पहले महादेव का स्मरण करना ही है, तो युद्ध भूमि में करो। इस समय तो यही तुम्हारी कर्म भूमि है। शत्रुघ्न के मुख से ये बात सुनकर लवणासुर क्रोध और अहंकार से भर जाता है और वो उसी समय शत्रुघ्न से युद्ध करने का निश्चय करता है। यदि ऐसा है तो मैं इसी क्षण तुमसे युद्ध आरंभ करता हूँ। अपनी मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ शत्रुघ्न। इसके पश्चात दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है और कई दिनों तक उनके बीच भीषण युद्ध चलता रहता है। जब साधारण तरीके से शत्रुघ्न जी द्वारा लवणासुर का अंत नहीं हुआ, तब शत्रुघ्न जी ने अपने एक दिव्य बाण का संधान किया और लवणासुर पर उस दिव्य बाण से प्रहार किया। बाण के लगते ही लवणासुर धराशायी होकर धरती पर आ गिरा और उसी क्षण उसके प्राणों ने उसकी देह का त्याग कर दिया।
इस प्रकार शत्रुघ्न जी के हाथों लवणासुर का अंत हुआ। तो प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं आप हमें ये कमेंट्स करके जरूर बताइए। जय श्री राम।